हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव्स, एजुकेटिंग द नेशन, ग्रेड 8 हिस्ट्री बुक से इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग। इसमें हम आपको करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं। विलियम जोन्स, इनका था रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। रविन्द्रनाथ टैगोर, लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। थॉमस मैकेंले का था प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और लास्ट था पाठशालास, जिसका था गुरुस। तो ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमने आपको करेक्ट आंसर्स जो हैं वो बताए। दूसरा सेगमेंट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जेम्स मिल was a severe critic of the Orientalist. The answer is true. दूसरा है the 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. This is also true. Mahatma Gandhi thought that the promotion of literacy was the most important aim of education. False. Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to a strict discipline. False. Why did William Jones feel the need to study Indian history, philosophy and law? विलियम जोन्स को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उन्हें इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी और लॉ को पढ़ने की जरूरत है? विलियम जोन्स shared a deep respect for ancient cultures, both India and the West. विलियम जोन्स दोनों ही पुराने कल्चर्स जो थे, चाहे इंडिया के हों, वेस्ट के हों, उनकी पूरी इज्जत करते थे। Indian civilization, he felt, has attained its glory in the ancient past, but has subsequently declined. जो इंडियन सिविलाइजेशन था, उसने एक उसका इतिहास जो है, उसमें उसकी काफी फेम थी, लेकिन जो अब धीमे धीमे कम हो रही थी। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and the legal texts that were produced in the ancient period. और अगर इंडिया को समझना है तो बहुत जरूरी था कि वो जो पवित्र ग्रंथ होंगे या जो टेक्स्ट लिखे हुए होंगे लीगल, उनको ढूंढा जाए, उनको खोज की जाए जो बहुत एंशिएंट पीरियड में लिखे गए थे। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims. वही टेक्स्ट जो है सही बता सकते हैं कि एक्चुअल में हिंदूज के जो आइडियाज हैं, ये लॉज हैं, या जो मुस्लिम के आइडियाज और लॉज हैं, वो एक्चुअल में क्या है। विलियम जोन्स बिलीव दैट ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और उनका ये भी मानना था कि अगर इन टेक्स्ट की स्टडी करी जाएगी तभी इंडिया का जो आगे का होने वाला डेवलपमेंट है उसका एक तरह से ये बेस का काम कर सकता है। Why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? जेम्स मिल और थॉमस मैक्यूले ऐसा क्यों सोचते थे कि यूरोपियन जो एजुकेशन है उसकी इंडिया में काफी जरूरत है? जेम्स मिल एंड थॉमस मैक्यूले felt that the knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that the world has produced. उनका ये मानना था कि अगर इनको इंग्लिश की जानकारी होगी तो ये जो बेहतरीन लिटरेचर दुनिया में अब तक हुए हैं उनके बारे में पढ़ पाएंगे। It would make them aware of the developments of the Western science and philosophy. उनको जो वेस्टर्न साइंस या फिलोसफी में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल होगी। The teaching of the English could thus be a way of civilizing people, change their taste, values and culture. अगर इंग्लिश की जानकारी होगी तो एक तरह से लोग जो है वो सिविलाइज्ड होंगे, उनके जो टेस्ट है, उनकी वैल्यूज हैं, कल्चर है, उनमें भी बदलाव आएगा। They also felt that the aim of education should be to teach what was useful and practical. दूसरा, पढ़ाई लिखाई का मुख्य पर्पस क्या है कि उनको जो जरूरी है, जो प्रैक्टिकली हो सकता है, उस चीज के लिए उनको शिक्षा दी जाए। So Indians would be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made. इससे इंडियंस जो है काफी हद तक फेमिलियर हो पाएंगे उन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बारे में जो अभी तक वेस्ट में हुए हैं, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. जो पहले का पोएट्री है, सेक्रेड लिटरेचर है, उसके मुकाबले अगर वेस्ट का जो है जानकारी हासिल करनी है क्या क्या हुआ है, उसके लिए इंग्लिश की जानकारी उनको होना बहुत जरूरी है। Why did महात्मा गांधी wanted to teach children handicrafts? जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हाथ से बनी चीजें होती हैं, महात्मा गांधी बच्चों को वो क्यों सिखाना चाहते थे? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन शुड बी ऑल राउंड, ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, imposing encompassing body, mind and spirit. महात्मा गांधी के अनुसार एजुकेशन चौतरफा होनी चाहिए, यानी कि जो इंसान में, चाहे बच्चा हो चाहे आदमी हो, उसमें जो बेस्ट है
उसको बाहर निकाला जा सके। बॉडी, माइंड और स्पिरिट, जैसे सब कुछ उसका जो भी उसकी यूज होती है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें से बेस्ट है उसको बाहर लिया जा सके। His beliefs were that literacy is not the end of the education and not even the beginning. उनके अनुसार लिटरेसी ना तो पढ़ाई लिखाई का अंत है ना पढ़ाई लिखाई की शुरुआत है। He thought literacy is the only means whereby men and women can be educated. एक सिर्फ माध्यम है, एक तरीका है जिससे मेन या women को पढ़ाया लिखाया जा सकता है। Therefore, he thought that a children's education should be given by teaching him or her using handicrafts and enabling them to create something from the moment they begin training. उनका ये मानना था कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी शुरुआत होनी चाहिए उनको कुछ ऐसे उपयोगी हैंडीक्राफ्ट सिखा के जिससे वो जो है कुछ नया क्रिएट कर पाए जिस दिन से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो। I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such system of education. और उनके अनुसार माइंड और सोल का जो सबसे ज्यादा विकास हो सकता है वो इसी सिस्टम जो है एजुकेशन की उससे पॉसिबल है। Only every handicraft has to be taught, not merely mechanical as is done today but scientifically. हर हैंडीक्राफ्ट जो है वो जो सिखाया जाए वो खाली मैकेनिकल नहीं है जिस तरह से आजकल होता है बल्क में चीजें प्रोड्यूस हो गई, बल्कि साइंटिफिकली। दैट इज द चाइल्ड शुड नो व्हाई एंड वेयरफॉर ऑफ एवरी प्रोसेस। बच्चे को पता होना चाहिए उसकी हर एक मेथड के बारे में कि वो क्यों ऐसा होता है और कैसे होता है। Why did Mahatma Gandhi think that English education had enslaved Indians? महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि ये जो इंग्लिश की पढ़ाई लिखाई है इसने इंडियंस को गुलाम बना दिया है। Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians. महात्मा गांधी के अनुसार ये जो एक तरह से कॉलोनियल एजुकेशन थी इसने लोगों के दिमागों में खासतौर से इंडियन में एक छोटापन ला दिया है, फील ला दी है उसकी कि हम उनसे छोटे हैं। It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride that they had in their own culture. इससे क्या होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो ज्यादा बड़ा है और हमारा जो खुद का अपना कल्चर है जिसमें हमें गर्व होना चाहिए उसको खत्म कर दिया है। गांधी थॉट दैट देयर वाज अ पॉइजन इन इंग्लिश एजुकेशन। उनके अनुसार इंग्लिश एजुकेशन एक तरह से जहर का काम कर रहा है। And it was sinful, it enslaved Indians and cast an evil spell on them. और उनके अनुसार ये एक पाप था, इससे इंडियंस को गुलाम बना दिया है और उनके ऊपर जो है एक तरह से बुरा वो करा है असर। Charmed by the West and appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. वेस्ट के उससे आकर्षित होकर हर चीज वहां की तारीफ करके जो भी वहां वेस्ट से आती है उसकी अगर हम तारीफ करेंगे तो इंडियंस जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल को ही पसंद करने लगेंगे। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट वुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी चाहते थे कि एजुकेशन ऐसी दी जाए इंडियंस को जिससे उनकी अपनी खुद की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक अपनी जो डिग्निटी है वो दोबारा उनको मिल सके, उनको जागृत हो सके उनके अंदर। During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that the Indians were no longer willing to be enslaved. और नेशनल मूवमेंट के दौरान उन्होंने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करी कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़ दें ताकि ब्रिटिशर्स को ये दिखाया जा सके कि इंडियंस जो है वो गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। Find out from your grandparents about what they studied in. अब अपने ग्रैंडपेरेंट्स से बात करें तो आपको आइडिया लगेगा कि उन्होंने स्कूलों में क्या पढ़ा। My grandparents studied English, Science, Mathematics, Social Studies and the local language. जो मेरे ग्रैंडपेरेंट्स थे उन्होंने इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, लोकल लैंग्वेज में जो होती है वहाँ की उन सबको पढ़ा। There were a lot of outdoor activities and life skill learning too. बहुत सारी बाहर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करवाई जाती थी। लाइफ से रिलेटेड जो लर्निंग्स होती हैं, स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाती थी। वीविंग, पॉटरी मेकिंग, टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड और सम ऑफ द स्किल्स दे लर्न फ्रॉम स्कूल। तो बुनाई है, पॉट कैसे बनाते हैं, टाइप राइटिंग कैसे करते हैं, शॉर्ट हैंड कैसे करते हैं, ये सब चीजें भी स्कूल में सिखाई जाती। स्कूल्स वर नॉट वेरी कॉमन ड्यूरिंग द डेज ऑफ माय ग्रैंडपेरेंट्स। जिस समय हमारे ग्रैंडपेरेंट्स स्कूल जाते थे उस समय स्कूल्स बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते थे। The nearest school was about 3 kilometers from their house and they had to commute this distance either by bullock cart or by walking. जो पास का स्कूल होता था वो भी लगभग 3 किलोमीटर दूर होता था और ऐसे में उनको इधर बैलगाड़ी से या फिर पैदल चल के स्कूल तक जाना पड़ता था। तो ये सब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, कैसा उनकी स्कूलिंग गई और फिर आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको आंसर्स अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।